तद्विशारदा राक्षसं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितम् सत्यं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ते अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शास्त्रार्थ सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीम की तुलना में नागण्य है। और दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, उसका यह दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। एताएव चैतन्य ने अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वो वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे, शत्रुओं को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे योद्धा में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य संज्ञाहर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योचे शंख दध्मो प्रतापवान तत् शंखा। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत् शंखाश्च भीर्यश्च पन्वान् गोमुखा सहस्वागहनन्त्य स शब्दस्तु मूलोऽभवत् तत् श्वेत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बुगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समूहित स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तत् श्वेतर्यैर्युक्ते महति सिंहने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमतु। श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सदा पांडु के पुत्र जैसी होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती।
अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त विजय रथ में दोनों मित्र आसीन थे। वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पंचन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भगवान कृष्ण ने भीमकर्मावृकोदर। अपना पांचजन्य जंग शंख बजाया, अर्जुन ने देवदंत शंख बजाया तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंग हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधुसूदन नामक असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि वो जैसे को अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिंडविकासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न शक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशन भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी।